रागिनी गांव में रहती थी। उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। वो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती थी। वो पूरी तरह से देहाती थी। उसकी शादी राजवीर नाम के लड़के से शहर में हो जाती है, जो बैंक में ऑफिसर था। राजवीर अपने लिए देहाती दुल्हन नहीं चाहता था। पता नहीं भगवान ने रागिनी की किस्मत में क्या लिखा था, जो उसे शहरी ससुराल मिली। रागिनी अपनी माँ के साथ आंगन में बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। तभी उसकी पड़ोस की बुआ भागती हुई आई। अरे रागिनी, तेरी शादी पक्की हो गई, शहर में ब्याह होगा तेरा। रागिनी के हाथ से गेहूं बिखर गए। उसके चेहरे पर शर्म और डर दोनों झलक उठे। माँ ने उसकी आंखों में झांक कर देख लिया था। शहर वो कैसे? भाभी बड़े अच्छे घर के लोग हैं और लड़का भी पढ़ा लिखा है, बैंक में अफसर है। कोई कमी नहीं होगी हमारी रागिनी को। अरे भाभी, मैं तो कह रही हूँ, हमारी रागिनी अगर उस घर में बहू बनकर जाएगी तो उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। रागिनी के मन में ढेरों सवाल उठे। वो शहर कभी नहीं गई थी। उसे शहर के नाम से ही डर लगता था। गांव के कुएं, खेत, पेड़, बकरी, यही सब उसकी दुनिया थी। वो शहर में कैसे रहेगी, कैसे संभालेगी उस चमकती दमकती दुनिया को? पर माँ बाप की खुशी उसके लिए सबसे ऊपर थी। उसने खुद को समझाया, जो होगा देखा जाएगा। मम्मी पापा की इज्जत रखनी है, मैं सब सीख जाऊंगी। और अब वो भी शहर जाने के सपने देखने लगी। गांव में रागिनी की शादी की खबर आग की तरह फैल गई थी। पड़ोस की औरतें, मौसी, बुआ सब आंगन में जुटाई थी। आंगन में आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर रागिनी की माँ बैठी थी। सब तरफ मिठाइयाँ बट रही थी। रागिनी दुल्हन बनने के ख्याल से जितनी खुश थी, उतना ही मन के अंदर डर भी बैठा था। उसने अपनी सहेली रानी को पकड़कर पूछा, रानी, शहर कैसा होता है? वहाँ खेत नहीं होते क्या? रानी हंस दी। अरे पगली, खेत वेत नहीं होते वहाँ। बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, चारों तरफ गाड़ियाँ, और वहाँ की औरतें सब चमचमाती रहती हैं। रागिनी ने अपनी हथेली पर पड़ी मेहंदी को देखा। गांव की मिट्टी की महक उसमें बसी थी। उसे लगा कहीं ये खुशबू शहर में खो ना जाए। उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। राजवीर एकदम राजा की तरह घोड़ी पर सवार होकर आया था। गांव के बच्चे उसके आसपास नाच रहे थे। रागिनी की आंखें शर्म से झुकी थी। पांडाल में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और फेरे हो रहे थे। हर फेरा रागिनी को अपनी जड़ों से थोड़ा और दूर कर रहा था। विदाई की घड़ी आई तो रागिनी की माँ ने उसका माथा चूमा। बिटिया, अब सब कुछ तेरा ससुराल है, लेकिन ध्यान रखना, अपना मान कभी खोने मत देना। आंसुओं में भीगती रागिनी ने माँ का हाथ पकड़ लिया, पर डोली उठ चुकी थी। चारों तरफ शहनाई बज रही थी, लेकिन रागिनी के दिल में कोई अनकही सिसक थी। एक डर जो शायद उसे खुद भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। राजवीर के साथ रागिनी कार में बैठी। गांव की कच्ची सड़कें पीछे छूट गईं। पक्की सड़क, बड़े बड़े बिजली के खंभे, शहर की चकाचौंध, सब रागिनी की आंखों में उतर रहा था। राजवीर खामोश था। उसने 2-3 बार नजर भरकर रागिनी को देखा। नई दुल्हन, लाल जोड़ा, बड़ी बड़ी आंखें। पर उसके मन में कोई बात बैठ नहीं रही थी। उसे याद था उसके दोस्तों ने क्या कहा था, गांव से ब्याह कर लाएगा, तेरे साथ वो कैसी लगेगी, संभाल लेगा तू सब कुछ। राजवीर ने कार के शीशे में खुद को देखा, फिर रागिनी की ओर। सब ठीक होगा, उसने मन में सोचा, लेकिन जुबान खामोश रही। रागिनी के कानों में माँ की बातें गूंज रही थी। बेटी, अपना मान मत खोना। कार अपार्टमेंट के सामने रुकी तो रागिनी की धड़कनें तेज हो गई। गांव का कच्चा आंगन, तुलसी का चौरा और मिट्टी की सौंधी खुशबू पीछे कहीं छूट चुकी थी। सामने ऊंची ऊंची इमारतें थी, संगमरमर की सीढ़ियां, बड़ा सा दरवाजा और चमचमाती नेम प्लेट, राजवीर शर्मा। राजवीर ने चुपचाप कार का दरवाजा खोला। उतरो, यही है तुम्हारा घर। रागिनी ने पल्लू से सिर ढक लिया। साड़ी की सिलवटें बार बार संभाल रही थी। कदम कांप रहे थे, न जाने कैसी नजरों से लोग उसे देखेंगे। दरवाजा खुला। अंदर राजवीर की माँ खड़ी थी, सुमित्रा देवी। लंबा घूंघट देखकर उनका माथा हल्का सा सिकुड़ा। आ गए तुम लोग, अंदर आओ।
रागिनी ने पांव छुए। सास ने हाथ तो बढ़ाया, लेकिन उसके भोलेपन पर नजर ठहर गई। गांव की ही खुशबू है पूरी, सुमित्रा ने मन ही मन सोचा। मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी, जो मेरे घर के सारे काम करे और मेरे सामने अपनी आवाज को ऊंची ना करे। इसीलिए तो मैंने अपने बेटे राजवीर की शादी एक देहाती लड़की से की है। अंदर ड्राइंग रूम में राजवीर के ऑफिस के दो दोस्त बैठे थे। उनके लिए ये सब तमाशा था। देहाती दुल्हन को शहर के महंगे सोफे पर बैठा देखना उन्हें मजेदार लग रहा था। एक ने धीमे से राजवीर के कान में फुसफुसाया, भाभी बड़ी सीधी लगती हैं, यहाँ एडजस्ट कर पाएंगी? राजवीर ने जवाब नहीं दिया, बस नजरें चुरा ली। सुमित्रा ने रागिनी को रसोई में बुलाया। जा चाय बना ला, सब इंतजार कर रहे हैं। रागिनी ने जल्दी से अपनी साड़ी संभाली। उसने गांव में चूल्हे पर तो कितनी बार चाय बनाई थी, लेकिन यहाँ गैस का चूल्हा, इलेक्ट्रिक केतली, चमकते बर्तन सब नया था। कप कहाँ है, चीनी कहाँ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजवीर की माँ किचन में आ खड़ी हुई। इतना भी नहीं आता, शहर में ऐसे नहीं चलता बेटा, जल्दी जल्दी सीख ले, नहीं तो लोग हंसेंगे तुझ पर। रागिनी की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू पोंछकर उसने अपने हाथों से पहली बार शहरी चाय बनाई। कप ट्रे में सजाया और कांपते हाथों से सबके सामने ले गई। कोई तारीफ नहीं, बस हंसी। राजवीर के दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रागिनी ने झुककर बस सबको देखा। उसे माँ की सीख याद आई, अपना मान मत खोना। रात को रागिनी बालकनी में खड़ी थी। शहर की लाखों बत्तियां उसकी आंखों में चमक रही थी, लेकिन उसका मन बुझा बुझा था। राजवीर कमरे में चुपचाप बैठा था। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि रागिनी कैसी है। रागिनी ने धीरे से पूछा, आप मुझसे खुश है ना? राजवीर ने बस एक हल्की सी हूं की आवाज दी, फिर करवट बदल ली। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। शहर की पहली रात उसने खुद को समझाया, कल से सब ठीक होगा, मुझे खुद को बदलना होगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी तो रागिनी की आंख खुल गई। गांव में वो मुर्गे की बाग पर उठती थी, यहाँ मुर्गा तो दूर दूर तक नहीं था, पर उसकी आदत वही थी। धीरे से उसने पलंग से पांव नीचे रखे। राजवीर अब भी सो रहा था, वो उसे जगाना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे करके वो आराम से तैयार हो गई और फिर चुपचाप रसोई में चली गई। रसोई में सब कुछ चमचमाता हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या निकाले। उसने धीरे धीरे माँ के कहे सारे काम याद किए। पानी गर्म किया, दूध उबाला, रोटी बनाने की कोशिश की। गैस पर तवा रखा ही था कि सुमित्रा आ गई। सुमित्रा ने देखा कि रागिनी रोटियां बेल रही है, कभी गोल तो कभी टेढ़ी। गांव में तो सब चलता था, लेकिन यहाँ ये क्या बना रही है बहू? ये शहर है, यहाँ ऐसे नहीं चलता। पड़ोस में किसी को पता चला तो हंसी उड़ेगी मेरी। रागिनी की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू अंदर ही रोक लिए। सांस ने आटा छीन लिया। देख, मैं बताती हूँ और तू सीख, वरना लोग कहेंगे बहू कुछ नहीं जानती। रागिनी ने चुपचाप देखा। उसकी माँ ने हमेशा कहा था, सीखने में शर्म कैसी। उसने मन में कसम खाई, मैं सीखूंगी, अच्छे से सीखूंगी, ताकि कोई मेरी हंसी ना उड़ा सके। दोपहर में सुमित्रा की 4 पड़ोसनें घर आईं। सबने रागिनी को घेर लिया। कोई उसकी साड़ी खींच कर देख रही थी, तो कोई गहनों की चर्चा कर रही थी। अरे वाह, बिल्कुल गांव की गाय है, एकदम सीधी सादी। एक औरत ने हंसते हुए कहा, अब शहर में रहना है तो रंग रूप बदलना पड़ेगा। ये लिपस्टिक विपिस्टिक लगाना सीख ले बहू। और सब ठहाका मारकर हंस पड़ी। रागिनी के दिल में तीर सा लगा। उसे अपनी साड़ी, अपनी चोटी, अपनी चुप्पी सब बोझ लगने लगा। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर आंखें गीली होने लगी। शाम को राजवीर ऑफिस से लौटा तो रागिनी ने धीरे से उसके जूते किनारे रखे और पानी दिया, जैसे गांव में वो अपने पिता के लिए करती थी। राजवीर ने बस नजर घुमाकर देखा, ये सब छोड़ो, ये शहर है, यहाँ ये सब नौटंकी मत करना। रागिनी ठिठक गई। उसे लगा मानो उसके गांव की सारी सीख यहाँ मजाक बन गई हो। रात को रागिनी बालकनी में अकेले खड़ी थी। चांदनी बिखरी थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी अपना मान मत खोना। उसे समझ में आ गया कि यहाँ कोई उसे हाथ पकड़कर नहीं सिखाएगा,
उसे खुद ही सीखना होगा। बोलना, रहना, लोगों के ताने सुनना और जवाब देना। उसी रात उसने खुद से वादा किया, मैं बदलूंगी, पर अपनी मिट्टी को बेइज्जत नहीं होने दूंगी। मैं देहाती हूं पर कमजोर नहीं। रागिनी ने तय कर लिया था, उसे अब चुप नहीं बैठना है। अगले दिन उसने रसोई के काम जल्दी निपटाए। फिर पुराने ट्रंक से अपनी कॉपी पेन निकाल कर लाई, जो वो गांव से लाई थी। उसने वही रसोई के कोने में बैठकर अंग्रेजी के शब्द लिखने शुरू किए। ABCD। उसके हाथ कांपते थे। गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं के बाद पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन आज वही अक्षर उसे नई लड़ाई का हथियार लग रहे थे। सुमित्रा ने देखा कि बहू बैठकर कुछ लिख रही है तो वो बोली, ये भी कोई वक्त है पढ़ने का? घर के काम कौन करेगा? राजवीर के कपड़े कौन प्रेस करेगा? सब मोह माया छोड़ दो, ये सब गांव में चलता होगा, यहाँ नहीं। रागिनी ने धीरे से कहा, माँ जी मुझे सीखना होगा, नहीं तो लोग हंसेंगे मुझ पर। सुमित्रा ने ताना मारा, लोग तो हंसेंगे ही, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरी जड़ें गांव में ही रहेंगी। रागिनी ने कुछ नहीं कहा, बस फिर सिर झुकाकर लिखा, हेलो, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। एक शाम राजवीर ऑफिस से आया तो उसने रागिनी से कहा, कल मेरी ऑफिस पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। रागिनी के मन में डर बैठ गया, पार्टी? मैं वहां क्या करूंगी? राजवीर ने कपड़े का एक पैकेट उसकी तरफ फेंका, ये पहन लेना। वहां साड़ी में मजाक मत बनवाना मेरा। और हाँ, वहां पर लोगों से थोड़ा अच्छे से बात करना। अगर कुछ ना समझ में आए तो बस चुपचाप खड़ी रहना। रागिनी ने पैकेट खोला। अंदर सलवार सूट नहीं था, बल्कि एक सीधा सा वेस्टर्न गाउन था, हल्का चमकता हुआ। उसने कभी ऐसा कपड़ा ना देखा था और ना ही पहना था। उसने कहा, मुझे नहीं आता ये पहनना। राजवीर ने उसे गुस्से से देखा, तो सीख ले, अब गाउन नहीं है ये। अगले दिन रागिनी ने बहुत कोशिश कर गाउन पहना, पर वो असहज थी। बाल खुले, हल्की लिपस्टिक। सास की पड़ोसन ने देख लिया। अरे ओ, अब देखो देहाती बहू शहरी बन गई। सब हंस पड़े। रागिनी ने बस सिर झुका लिया। पार्टी में लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे। रागिनी बस खड़ी रही। राजवीर से बार बार उसने आंखों से मदद मांगी, लेकिन राजवीर अपने दोस्तों में मग्न था। किसी ने पूछा, भाभी हाउ आर यू? रागिनी ने कॉपी से याद किया था, धीरे से बोली, आई एम फाइन। लोगों ने ताली बजा दी, पर वो ताली तारीफ की नहीं थी, बल्कि हंसी की थी। राजवीर भी हंस पड़ा। सी इज फनी ना। रागिनी को उस रात पहली बार लगा कि सिर्फ बोलना ही नहीं, चुप रहना भी अपमान है। रात को लौटकर रागिनी ने उसी कॉपी में एक लाइन और लिखी, आई विल स्पीक, आई विल नॉट बी साइलेंट। उसने खुद से कहा, तू मजाक नहीं बनेगी रागिनी, अब तुझे खुद को साबित करना है। पार्टी वाली रात के बाद रागिनी की आंखों में नींद नहीं थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा कारण है सबके ताने सुनने का। राजवीर अब भी बिस्तर पर करवट बदल रहा था। रागिनी बालकनी में बैठी थी। चांदनी में उसने अपनी कॉपी खोली। वही अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द, वही नई उम्मीद। सुबह उसने सास के ताने, पड़ोस की हंसी सब सुनकर भी चुपचाप सारे काम निपटाए। फिर पड़ोस में रहने वाली मीना भाभी के पास पहुंची, जो कॉलोनी में ट्यूशन पढ़ाती थी। रागिनी ने हिम्मत करके कहा, भाभी मुझे भी पढ़ना है, आप सिखा देंगी? मीना भाभी पहले तो हंसी, अरे तू तू क्या करेगी पढ़ के? लेकिन रागिनी ने अपनी झिझक छोड़ दी। मुझे नौकरी करनी है, कुछ भी कर लूंगी, सफाई, खाना पकाना, बस घर से बाहर निकलना है। मीना भाभी ने पहली बार रागिनी की आंखों में वो आग देखी। ठीक है, कल से आ जाना, थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगी। अब रागिनी हर रोज घर का काम करके मीना भाभी के पास बैठती। ए से एप्पल, बी से बॉल नहीं, अब तो वो सीधे मे आई कम इन, हाउ आर यू, आई वॉन्ट टू वर्क, यही रटती। मीना भाभी ने कहा, सुन, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट दिखना भी सीख। तेरी वही साड़ी तुझे रोज गांव वाली बना देती है। रागिनी ने धीरे धीरे अपनी चोटी खोलनी सीखी, हल्की लिपस्टिक लगानी सीखी, बालों में क्लच लगाना सीखा। राजवीर को ये बदलाव पहले तो अजीब लगा। उसने ताना भी मारा, अब फैशन करेगी। लेकिन रागिनी ने पहली बार कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर कॉपी उठाकर पढ़ने लग गई। कुछ हफ्तों बाद मीना भाभी ने एक काम बताया, मॉल में एक दुकान पर हेल्पर चाहिए, तू साफ सफाई, ग्राहकों को पानी देना, इतना कर लेगी।
रागिनी के मन में डर भी था, लेकिन हाथ जोड़कर बोली, कर लूंगी भाभी, बस मुझे कुछ करना है। मीना भाभी ने राजवीर की माँ से बात की। सुमित्रा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारी बहू दुकान पर काम करेगी, ये क्या तमाशा है। राजवीर ने भी रागिनी को झिड़क दिया, शर्म नहीं आती, मेरी कमाई कम है क्या। पर रागिनी अब डरने वाली नहीं थी। उसने धीरे से कहा, आपकी कमाई कम नहीं, लेकिन मेरा सम्मान मेरा है, मुझे भी कुछ बनना है। ये सुनकर राजवीर को गुस्सा आया। उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पर रागिनी के अंदर पहली बार एक छोटी सी जीत की लौ जल उठी। अगली सुबह रागिनी नई साड़ी, हल्की सी लिपस्टिक, बाल क्लच में बांधकर मॉल में पहली बार गई। हाथ कांप रहे थे, पर कदम मजबूत थे। दुकान के मैनेजर ने हिंदी में बात की, अंग्रेजी में कुछ पूछा। रागिनी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया। मैनेजर मुस्कुराया, ठीक है, कल से आ जाना, सीख जाएगी सब। रात को रागिनी थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार हार की जगह एक मुस्कान थी। उसने अपनी कॉपी में लिखा, फर्स्ट डे ऑफ जॉब, आई एम प्राउड। सुबह रागिनी ने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए। सब्जी काटी, सास का नाश्ता बनाया, राजवीर की शर्ट प्रेस की, पर मन में कहीं एक अलग सी ताजगी थी। उसने अपनी पुरानी साड़ी में हल्का बदलाव किया। पहली बार पल्लू थोड़ा छोटा बांधा ताकि दुकान में काम करने में दिक्कत ना हो। राजवीर ने उसे जाते देखा, कहाँ चल दी फिर से। रागिनी ने नजरें झुकाकर कहा, ड्यूटी। राजवीर ने मुंह मोड़ लिया, पर रागिनी के कदम नहीं रुके। मॉल की बड़ी बड़ी लाइट, शीशे के गेट, एयर कंडीशन की ठंडी हवा, रागिनी के लिए सब नया था। वहां दुकान में 4 लोग पहले से थे, सब शहरी कपड़े, अंग्रेजी में बातें। रागिनी ने सिर झुका लिया। मैनेजर ने देखा, आ गई, अच्छा ये कपड़े पहन ले, यूनिफॉर्म है। रागिनी ने पहली बार कुर्ता पैजामा जैसा यूनिफॉर्म पहना। खुद को शीशे में देखा, जैसे अपनी ही शक्ल थोड़ी बदली बदली लगी। पहली बार दुकान में एक आंटी आई। रागिनी ने उन्हें पानी दिया, फिर धीरे से कहा, मैम प्लीज सिट डाउन। टूटी अंग्रेजी थी, लेकिन पहली बार उसने बिना डरे बोला। आंटी ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही बोलती रहना। रागिनी के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसने मन ही मन दोहराया, आई विल स्पीक। वही दुकान में एक और लड़की थी, सपना, बहुत स्मार्ट, अंग्रेजी फर्राटे से बोलती थी। रागिनी उससे बहुत डरती थी। ब्रेक टाइम में सपना ने उससे पूछा, कहाँ से आई हो। रागिनी ने धीरे से कहा, गांव से। सपना हंसी नहीं। उसने रागिनी का हाथ पकड़कर कहा, मैं भी गांव से ही आई थी, बस तू डर मत, अंग्रेजी कोई राज नहीं, रोज सुन बोल, गलती कर सब ठीक हो जाएगा। रागिनी की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि वो अकेली नहीं है। घर लौटते हुए रास्ते में रागिनी के पर्स में अभी पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसका दिल अमीर लग रहा था। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं माँ को अपनी पहली कमाई भेजूंगी, गांव में नई चप्पल दिलाऊंगी पापा को। जब वो घर पहुंची तो राजवीर गुस्से से उसे देख रहा था। शाम को मेरी माँ को अकेला छोड़ के गई थी, पड़ोसी क्या कहेंगे। रागिनी ने पहली बार थोड़ी कड़ी आवाज में कहा, मैं अकेली नहीं हूँ क्या, आपके लिए ही कर रही हूँ, ताकि लोग कहें कि आपकी बीवी कुछ करती है, किसी पर बोझ नहीं। राजवीर ने पलटकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार रागिनी के लिए एक नई नजर झलक रही थी। थोड़ी हैरानी, थोड़ी झुंझलाहट, थोड़ी इज्जत। रात को रागिनी ने अपनी कॉपी में लिखा, पहला दिन पूरा हुआ, डर कम हुआ, अब डरना नहीं है। अब रागिनी हर सुबह दुकान जाती थी, रसोई का काम निपटाकर, माँ जी के ताने सुनकर भी चुपचाप दरवाजा खोलकर निकल जाती। मॉल पहुंचते ही उसका डर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता। सपना उसके साथ खड़ी रहती थी। धीरे धीरे वो ग्राहकों को पानी देना, बिलिंग में मदद करना, सामान संभालना सब सीखने लगी थी। एक दिन एक महिला ने रागिनी से हिंदी में कुछ पूछा। रागिनी ने झिझकते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया, मैम आई सॉ एंड आई सो यू प्लीज। महिला मुस्कुरा कर बोली, बहुत अच्छा बेटा, कहाँ से सीखा ये सब। सपना ने हंसकर कहा, ये तो हमारी स्टार है मैडम, बहुत जल्दी सब सीख जाएगी। रागिनी का दिल ऐसे खिल गया जैसे उसे पहली बार स्कूल में टीचर ने शाबाशी दी थी। लेकिन घर लौटते ही उसकी सारी हिम्मत फिर लड़खड़ा जाती। सुमित्रा उसे दरवाजे पर ही रोक लेती, बहू ये घर होटल थोड़ी है, तेरे जाने के बाद बर्तन पड़े रहते हैं।
कपड़े पड़े रहते हैं, मेरी इज्जत का क्या। राजवीर सोफे पर बैठा सब सुन रहा था। वो बीच में कुछ नहीं बोलता, पर रागिनी को देखता जरूर था। उसकी आंखों में अब वो बेरुखी नहीं थी, पर घमंड अभी भी था। अब कॉलोनी की औरतों के लिए रागिनी मुद्दा बन गई थी। अरे शर्मा जी की बहू को देखो, दुकान में खड़ी रहती है दिन भर। किसी ने कहा अब बहुएं ऐसे ही कमाएंगी, फिर सासों का क्या काम। रागिनी ये सब सुनती, पर इस बार अंदर से टूटती नहीं थी। बस एक वाक्य उसके मन में बार बार गूंजता, मुझे खुद को साबित करना है। एक रात राजवीर ऑफिस से आया। रागिनी ने उसके लिए चाय बनाई। वो बहुत ही थका था, पर रागिनी की तरफ देखकर ठहर गया। उसने धीरे से पूछा, दुकान में सब ठीक है? पहली बार राजवीर ने उससे कुछ पूछा था। रागिनी को लगा जैसे कोई जमी हुई बर्फ पिघल रही है। उसने धीरे से कहा, हाँ सब सीख रही हूँ। राजवीर ने कहा, कभी कुछ चाहिए तो बताना। ये छोटा सा वाक्य रागिनी के लिए बहुत बड़ा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इस रिश्ते में अब कोई डोर जुड़ रही है। उस रात रागिनी ने अपनी कॉपी में लिखा, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे अब खुद पर भरोसा करना है। रागिनी अब दुकान पर काम करने में थोड़ी निपुण हो गई थी। ग्राहक उससे बात कर लेते, वो हंसकर जवाब दे देती। सपना और उसके दूसरे साथी उसे प्रोत्साहित करते। धीरे धीरे दुकान के मालिक ने भी कह दिया था, कभी छुट्टी चाहिए तो बताना। अब तो हमारे भरोसे की है। लेकिन घर में सुमित्रा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसके पड़ोस की औरतें बार बार कहती, अब तो तेरी बहू शहरी हो गई है, कौन जाने दुकान में क्या क्या करती होगी। ये ताने सुमित्रा के अंदर जहर बन गए। उसे लगता था कि बहू की नौकरी उसकी झूठी शान को डुबो देगी। एक दिन सुमित्रा ने पड़ोस में बैठी 4 औरतों के सामने बोल दिया, क्या बताऊं, मेरी बहू दुकान में घंटों लड़कों के साथ खड़ी रहती है। अब भगवान जाने क्या क्या करती होगी वहां पर। एक औरत ने पूछा, क्या सच में? सुमित्रा ने सिर झटका। अब आंखों देखा थोड़ी है, पर लड़की जवान है। खुले बाल, लिपस्टिक, अब कौन जाने। ये बात धीरे धीरे कॉलोनी में फैल गई। अब रागिनी के मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता, पर उसकी पीठ पीछे सबकी जुबान जहर उगलने लगी। रागिनी को इस बात की भनक तब लगी जब सपना ने उसे बताया कि उसकी सास दुकान के मालिक तक शिकायत कराई है। तू घर की इज्जत गिरा रही है। रागिनी के हाथ से पानी का ग्लास गिर पड़ा। उसे पहली बार लगा कि लड़ाई उसके घर के अंदर ही सबसे बड़ी है। उसी रात राजवीर को किसी पड़ोसी ने बातों बातों में कह दिया, भाई संभाल अपनी बीबी को, दुकान में पता नहीं क्या क्या करती घूमती है। राजवीर का खून खौल उठा। वो घर आया, रागिनी को खींचकर कमरे में ले आया। तू यही चाहती थी, मेरी नाक कटवा रही है। रागिनी के आंसू बह निकले। मैंने क्या किया? मैंने तो बस काम किया है, मेहनत की है, किसी की तरफ देखा तक नहीं। राजवीर ने चीख कर कहा, सब झूठ है, मेरी माँ झूठ बोल रही है। रागिनी चुप रही। उसका दिल अंदर से टूट गया, पर उसने खुद को संभाला। आप जिसे चाहे सच मान लो, मैं अपनी नज़र में साफ हूँ, मुझे कुछ साबित नहीं करना। उस रात रागिनी मंदिर के सामने बैठी रही, दिया जलाया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरी सास मेरी माँ जैसी है, पर आज उन्होंने मेरी माँ की दी हुई इज्जत पर कीचड़ फेंका है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। दूसरे दिन दुकान के मालिक ने रागिनी को बुलाया। तुम्हारी सास आई थी, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया, तुम जैसी ईमानदार लड़की इस दुकान को कभी नहीं मिली। तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। रागिनी की आंखें भर आई। सपना ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी सच बोलने वाला कोई तो होता है। अब रागिनी ने दुकान पर और भी दिल लगाकर काम शुरू कर दिया था। उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी के झूठे इल्जाम से नहीं डरेगी। वो बस अपना सच और मेहनत साथ रखेगी। लेकिन सुमित्रा को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसे लगता था कि अगर रागिनी कमाने लगी तो उस पर उसका बस नहीं चलेगा। पड़ोसी भी अब कहने लगे थे, बहू तो नौकरी वाली बन गई है, अब सास की कौन मानेगा। सुमित्रा ने इस बार अपनी सबसे करीबी पड़ोसन शांता को मोहरा बनाया। शांता, तू एक काम कर, राजवीर के ऑफिस के बाहर जाकर उससे मिल और कह देना कि तुमने अपनी आंखों से देखा है, रागिनी दुकान के लड़कों से हंस हंस के बातें करती है, देर देर तक बाहर रुकती है। शांता ने आंखें बड़ी की, लेकिन बहू तो भोली लगती है। सुमित्रा ने झट से जवाब दिया, भोली? औरत अगर घर से बाहर निकले
तो फिर वो भोली नहीं रहती। सब एक जैसे होते हैं। शांता वहीं गई, राजवीर से मिली और बोली, बेटा, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। मेरी बातें बुरी लगे तो माफ करना, पर ध्यान रखना, दुकान में बहू की बातें अब लोग इधर उधर कर रहे हैं। तूने रोका नहीं तो तेरा घर टूट जाएगा। राजवीर का दिल फिर उलझ गया। उसे याद आया रागिनी ने कितनी मेहनत से अंग्रेजी सीखी, डरते डरते नौकरी पकड़ी, पर माँ और पड़ोसन की बातें अब उस पर भारी पड़ने लगी। रात को राजवीर घर आया। रागिनी चुपचाप उसके लिए खाना लगा रही थी। राजवीर ने तमतमाए स्वर में कहा, किस किस से हंस हंस के बात करती है तू दुकान में। रागिनी के हाथ से रोटी गिर पड़ी। मैं किससे? सब कहते हैं और सब देख रहे हैं। अब कोई बात छुपती नहीं। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने क्या किया? सिर्फ काम। राजवीर ने थाली दूर खिसका दी। झूठ मत बोल। अब ये नौकरी बंद कर, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रात को रागिनी अकेली आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी। वो हारी नहीं थी, लेकिन अंदर से कहीं टूट रही थी। वो बुदबुदाई, राजवीर को मेरी मेहनत दिखती क्यों नहीं? क्या कोई औरत कभी इज्जत से बाहर नहीं निकल सकती? अगले दिन रागिनी मीना भाभी से मिलने गई। उसने सब कुछ कह दिया, अपनी बेइज्जती, सास का षड्यंत्र, राजवीर का गुस्सा, सब। मीना भाभी ने उसका सिर सहलाया। बहन, कभी कभी घर के लोग ही सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं, पर तेरा सच तुझे बचाएगा। जो झूठ बोलते हैं, एक दिन वो खुद नंगे होंगे। उस रात रागिनी ने अपनी कॉपी में लिखा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। एक दिन राजवीर को भी मेरा सच दिखेगा। बस भगवान मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं झूठ से हारूं नहीं। राजवीर अब उलझन में था। माँ की बातें, पड़ोसन के ताने एक तरफ, उसकी शक की दीवार खड़ी थी। दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में रागिनी की मासूम आंखें बार बार उसके सामने आ जाती थी। उसने ठान लिया, अब मैं खुद देखूंगा और जो सच होगा वही मानूंगा। अगले दिन राजवीर ऑफिस से बहाना बनाकर जल्दी निकल गया। उसने एक कैब ली, मॉल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रागिनी दुकान में ग्राहकों को सामान दिखा रही थी तो किसी को पानी दे रही थी। सपना से कुछ सीख रही थी। सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो कहती थी। ना कोई हंसी ठिठोली, ना कोई छुपी बातें, बस मेहनत थी। तभी राजवीर ने देखा, दुकान में एक ग्राहक रागिनी से बदतमीजी से बात करने लगा। ए लड़की, जल्दी निकाल, ये सामान सुनाई नहीं देता क्या? रागिनी ने हिम्मत से कहा, सर मैं निकाल रही हूँ, प्लीज शांति से बात कीजिए। ग्राहक ने हाथ उठाने की कोशिश की, तभी सपना बीच में आई। सर प्लीज हमारे स्टाफ से ऐसे बात मत कीजिए, वरना सिक्योरिटी बुला लेंगे। राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार समझ आया कि रागिनी कितना सहकर भी खड़ी रहती है। वो बाहर लोगों के ताने भी झेलती है, बदतमीजी भी, फिर भी घर में सबके लिए झुक कर रहती है। राजवीर ने चुपचाप वापस घर जाने का फैसला किया। उसका गुस्सा सब पानी हो गया। रास्ते में उसे रागिनी की हर बात याद आई। उसका अंग्रेजी सीखना, पहली बार नौकरी मांगना, गांव वाली सीधी लड़की का धीरे धीरे बोलना सीखना, और माँ का झूठा जहर। राजवीर की आंखें भीग गईं। मैंने ही तो उसे इस शहर में अकेला छोड़ दिया था, और वही मेरी इज्जत बचाने के लिए खड़ी रही। राजवीर घर लौटा। सुमित्रा वहीं सोफे पर बैठी थी, शांता से बातें कर रही थी। राजवीर ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, माँ अब बस। रागिनी ने कोई गलती नहीं की, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। आपने जो झूठ फैलाया है, अब वो नहीं चलेगा। सुमित्रा को जैसे बिजली लग गई। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। राजवीर ने कहा, माँ हो इसीलिए कह रहा हूँ, बहू की इज्जत पे कीचड़ मत उछालो। अब मैं उसे खुद संभालूंगा। सुमित्रा ने गुस्से में शांता को देखा, लेकिन अब राजवीर का स्वर सख्त था। सुमित्रा को पहली बार लगा कि उसका बेटा हाथ से निकल गया। राजवीर ने कमरे में आकर रागिनी की अलमारी खोली। उसकी वही कॉपी देखी जिसमें अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द थे, उसके सपने थे। राजवीर ने उसे छूकर देखा। उस पर रागिनी की मेहनत की खुशबू थी। वो वहीं बैठ गया। पहली बार किसी मर्द ने अपनी ही बीबी की मेहनत को ऐसे सिर झुकाकर सलाम किया था। शाम को रागिनी लौटी, माथे पर पसीना, पैरों पे थकान, पर चेहरा आज भी सीधा साधा, वही देहाती मासूमियत। राजवीर दरवाजे पर खड़ा था। उसने देखा रागिनी के हाथ में थोड़ा सा किराना का सामान था। रागिनी ने कहा, ये आपके लिए बिस्कुट ले आई थी काम से आते आते।
लेकिन राजवीर ने वो बिस्कुट नहीं देखा, उसने बस रागिनी का चेहरा देखा। जब रागिनी ने ध्यान से राजवीर को देखा तो उसे पता चला कि राजवीर पहली बार उसके लिए पानी लेकर खड़ा था। रागिनी हक्का बक्का रह गई, ये क्या? राजवीर ने उसके थके हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो रागिनी। जिससे रागिनी सकपका गई। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? राजवीर की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हारे सपने कुचलने चाहे। मैं नहीं समझ पाया कि तुम मेरे लिए कितनी बड़ी ढाल बन रही हो। मैंने तुम्हें नहीं समझा। अब ये लड़ाई मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। पहली बार उसे लगा कि शायद अब सच में कुछ बदलने वाला है। रागिनी की आंखों में भी आंसू निकल आए, पर वो अब कमजोरी के आंसू नहीं थे। वो चुपचाप राजवीर का हाथ पकड़कर बोली, अब सब ठीक हो जाएगा। अब आप मेरे साथ हैं, बस यही काफी है। उस रात रागिनी पहली बार निडर होकर अपनी कॉपी लेकर राजवीर के पास बैठी। राजवीर ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें अंग्रेजी में कुछ सिखाता हूँ। रागिनी हंस पड़ी, उसकी वही गांव वाली हंसी जिसमें मिट्टी की खुशबू थी। अब उस हंसी को शहर में भी जगह मिल गई। उसने अपनी कॉपी में लिखा, मिट्टी बदलेगी नहीं, अब शहर में मेरी इज्जत, मेरा सच, मेरी आवाज कोई नहीं छीन सकता। राजवीर की आंखों के सामने आज भी दुकान का वो दृश्य कभी कभी घूम जाता है। रागिनी ग्राहकों को आदर से पानी दे रही थी, उनकी मदद कर रही थी, सपना से छोटे छोटे शब्द पूछ रही थी। और फिर वो बदतमीज ग्राहक जिसने सबके सामने रागिनी को नीचा दिखाने की कोशिश की। राजवीर ने देखा कि उसकी देहाती बहू ने कैसे खुद को संभाला, कैसे वो बिना घबराए सामने खड़ी रही। वो वही रागिनी थी जो कभी राजवीर के सामने सिर तक नहीं उठाती थी। राजवीर की आंखों में शर्म उतर जाती। आज रागिनी को उसका सम्मान वापस मिल गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।